चरण 1। गन्ने की कटाई। जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है तब उसे हाथ से काटा जाता है। कटाई के बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोल्हू में डालना चाहिए। शीर्षक: गन्ने से जैविक गुड़ कैसे बनता है, कोल्हू और भट्टी की पारंपरिक प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गांवों की उस खुशबू भरी दुनिया में ले चलेंगे जहां सर्दियों की सुबह धुएं और मीठी महक से भर जाती हैं। आज का विषय है गन्ने से जैविक गुड़ कैसे बनता है, और खास तौर पर जानेंगे पारंपरिक कोल्हू और भट्टी प्रक्रिया के बारे में जो सदियों से भारतीय गांवों की पहचान रही है। गन्ने की खेती और कटाई। सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की। जैविक गुड़ बनाने के लिए सबसे जरूरी है जैविक तरीके से उगाया गया गन्ना। इसमें रासायनिक खाद या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों से गन्ने की फसल तैयार की जाती है। लगभग 10-12 महीनों में गन्ना तैयार हो जाता है। जब डंठल मोटा, रसदार और मीठा हो जाए तब उसकी कटाई की जाती है। गन्ने की सफाई और तैयारी। कटे हुए गन्नों को खेत से बैलगाड़ी या ट्रैक्टर के जरिए कोल्हू तक लाया जाता है। सबसे पहले गन्ने की पत्तियां और ऊपरी हिस्सा हटाया जाता है। फिर साफ पानी से धोकर मिट्टी और धूल हटाई जाती है। जैविक गुड़ में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। कोल्हू से रस निकालना। अब आता है मुख्य चरण, कोल्हू। पारंपरिक गांवों में बैल से चलने वाला लकड़ी या लोहे का कोल्हू होता है। बैल गोल गोल घूमता है और गन्ना कोल्हू में दबता जाता है। आजकल कई जगह डीजल या इलेक्ट्रिक मशीनें भी लग गई हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके में बैल वाला कोल्हू ज्यादा प्रचलित है। गन्ने को 2-3 बार दबाया जाता है ताकि पूरा रस निकल जाए। रस एक नाली के माध्यम से बड़े टैंक या कढ़ाई में इकट्ठा किया जाता है। जो सूखा बचा हुआ हिस्सा होता है उसे बगास कहते हैं। यही बगास बाद में भट्टी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। रस को छानना। निकाले गए रस को कपड़े या जाली से छाना जाता है। इससे मिट्टी, कचरा और गन्ने के रेशे अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया गुड़ की शुद्धता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। भट्टी पर उबालना। अब शुरू होती है भट्टी प्रक्रिया। बड़ी लोहे की कढ़ाई को मिट्टी की भट्टी पे रखा जाता है। नीचे बगास जलाया जाता है, यानी गन्ने का सूखा बचा हिस्सा। इससे ईंधन की बचत भी होती है और पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक रहती है। रस को धीरे धीरे तेज आंच पर उबाला जाता है। झाग हटाना। जब रस उबलने लगता है तो ऊपर झाग और अशुद्धियां तैरने लगती हैं। लकड़ी की करछी से इन झागों को धीरे धीरे हटाया जाता है। जैविक गुड़ में किसी भी प्रकार का रासायनिक क्लैरिफायर नहीं डाला जाता। सिर्फ प्राकृतिक तरीके से झाग हटाकर रस को साफ किया जाता है। यही जैविक गुड़ की सबसे बड़ी खासियत है। गाढ़ा करना। लगातार 1 से 2 घंटे तक रस को उबाला जाता है। धीरे धीरे रस गाढ़ा होने लगता है। रंग हल्के हरे से सुनहरे और फिर गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। ये चरण बहुत अनुभव वाला काम है। अगर ज्यादा पक गया तो गुड़ कड़वा हो सकता है और कम पका तो ठीक से जमेगा नहीं। गाढ़े रस को उतारना। जब कारीगर को लगता है कि रस सही गाढ़ापन पा चुका है तो उसे भट्टी से उतार लिया जाता है। अब ये गाढ़ा शीरा जैसा दिखता है। मथना और ठंडा करना। गाढ़े रस को बड़े टब या ट्रे में डाल दिया जाता है। लकड़ी की बड़ी करछी से इसे लगातार चलाया जाता है। इस प्रक्रिया को मथना कहते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये जमने लगता है। सांचों में ढालना। अब इस अर्ध ठोस मिश्रण को अलग अलग सांचों में डाला जाता है। गांवों में गोल, चौकोर या ढेले के रूप में गुड़ बनाया जाता है। कुछ लोग छोटे छोटे टुकड़ों में भी बनाते हैं। करीब 20-30 मिनट में गुड़ पूरी तरह जम जाता है। तैयार जैविक गुड़। जब गुड़ पूरी तरह ठंडा हो जाता है तो उसे सांचों से निकाल लिया जाता है। अब ये बाजार में बेचने के लिए तैयार है। इसका रंग प्राकृतिक भूरा या सुनहरा होता है। बहुत ज्यादा चमकीला पीला रंग हो तो समझ लें उसमें केमिकल मिलाया गया हो सकता है। जैविक गुड़ के फायदे। जैविक गुड़ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं। यह पाचन में मदद करता है। खून की कमी दूर करने में सहायक होता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिफाइनिंग या रसायन नहीं होता। पारंपरिक विरासत। कोल्हू और भट्टी से गुड़ बनाना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये गांव की संस्कृति है। सर्दियों में पूरा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर इस काम में भाग लेते हैं। ताजा गर्म गुड़ का स्वाद शायद ही किसी और मिठाई में मिले। रस निकालना। गन्ने को मशीन या बैलगाड़ी वाले कोल्हू से दबाकर उसका रस निकाला जाता है। ये रस सीधे बड़े टैंक में इकट्ठा होता है। रस की सफाई। यही सबसे महत्वपूर्ण फर्क है जैविक और केमिकल गुड़ में। साधारण गुड़ में सल्फर या रसायन मिलाए जाते हैं, लेकिन जैविक गुड़ में